पर हम सब जानते हैं कि सेबी लगातार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और खासतौर से वो इन्फ्लुएंसर्स जो आपको आपकी कमाई को लेकर ज्ञान देते हैं उन पर नकेल कसता जा रहा है। जी हां, इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर सेबी सख्ती की तैयारी में है और ये खबर लगातार आपको 18 हाउस स्वदेश पर हम कई महीनों से कहते आ रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं सेबी के तरफ से। सेबी जो है अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रोकर्स और ट्रेडर्स जो यहां पर उनके साथ रजिस्टर्ड हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के इस्तेमाल को कम करने को कह सकता है। उनको एक तय सीमित इस्तेमाल की ही इजाजत दी जा सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर हमने देखा कि पिछले दिनों सेबी ने गाइडलाइंस निकाली, जहां पर जो रजिस्टर्ड एडवाइजर होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो किस तरह से अपनी तमाम तरह की कम्युनिकेशंस, भले ही वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए करते हो, चैनल्स पर जाकर करते हो, किस तरह से वो जांच के दायरे में आ सकते हैं अगर वो बढ़ा चढ़ाकर कोई रिटर्न दिखाते हैं, कोई भी तरह की गलत सलाह देते हैं। अब इन सबको ध्यान में रखते हुए और एक कदम को आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्द हमें उम्मीद कर सकते हैं कि सेबी जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स को लिमिटेड या उनके इस्तेमाल पर जो है एक नकेल कस सकता है। पूरी खबर समझते हैं, हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, लगातार 18 हाउस स्वदेश पर हम दर्शकों को इस बात को लेकर आगाह करते आए हैं कि किस तरह से सेबी जो है नकेल कस रहा है। इसी कवायद में एक और कदम आगे आते हुए सेबी जो है बहुत जल्द लिमिटेड यूज की एक गाइडलाइंस दे सकता है म्यूचुअल फंड हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप दो तीन चीज़ इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी लिहाज से अहम हो जाती है खबर। पहला, इंडियन जो मार्केट है वो ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत बड़ा बाज़ार है। आपको सुन के और मान के भी यकीन होगा कि ट्रांजैक्शंस के तौर पर वायदा के अंदर यानी कि F&O के अंदर हम वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट हैं अगर आप ट्रांजैक्शंस के हिसाब से देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 3-4 साल में जो फाइनेंशियल लिटरेसी हुई है या कोविड के बाद से एकदम से जो नए खाते मार्केट के अंदर खुले, नए लोग मार्केट के अंदर आए, तो उनका जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो काफ़ी हद तक ये इन्फ्लुएंसर्स बनते हुए दिख रहे हैं। सेबी ये नहीं चाहता कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को ना बढ़ावा दिया जाए, वो लेकिन ये चाहता है कि इसको रेगुलेट किया जाए ताकि इसके अंदर गलत तरीके से लोगों को झांसे में ना फंसाया जाए। आपको इसकी एक झलक भर आज से कुछ महीने पहले सेबी ने ली थी, जब लगातार काफ़ी सारे लोग ये पोस्ट करते थे कि उसने 9 लाख कमाया, उसने 8 लाख कमाया, उसने 50 लाख कमाया। तो सेबी की जब गाइडलाइंस आई उसको लेकर काफ़ी कवायद हुई और उसके बाद अब वो रेगुलर तरीके से होने लगा, उस पर काफ़ी हद तक रोक लगी। और वो इन्फ्लुएंसर का एक जो सबसे बड़ा एक ताकत थी कि देखिए हम तो इतना पैसा कमाते हैं, आप हमसे जुड़ जाइए, वो वाले मैटर्स पे थोड़ी रोक लगी है। लेकिन सेबी इस पर एक अच्छे से नज़र रखे हुए है। बड़ा बाजार है, इसमें रिटेल निवेशक काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं क्योंकि बहुत हद तक फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होती है। इसलिए सेबी चाहता है कि म्यूचुअल फंड्स भी और जो ब्रोकरेज वाली कंपनीज भी हैं वो इनको ज़रा एनकरेज ना करें। उनका ये मानना है कि एनकरेजमेंट अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक और चीज़ कविता मैं इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और ज़्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर भी इस तरह के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल पर बता सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ वैसे ही होता है और वहाँ पे भी रेगुलेशंस को टाइट किया गया और इस तरह के रेगुलेशंस लगा दी गई हैं कि आप वहाँ पहले लाइसेंस लीजिए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बनने का, उसके बाद आप आके इस पर बात कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे कोई भी अपने डाटा, कोई भी अपनी स्टडी, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ खड़े होकर ये नहीं बता सकते कि ऐसे होगा ऐसे होगा। आप खुद इस चीज़ का मानते होंगे, देखते होंगे कि जब कोई एनालिस्ट आता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स वाला अपना फंड भी बेचता है तो एक बड़ा चौड़ा लंबा डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के वीडियोस होते हैं उसके अंदर कहीं भी डिस्क्लोजर नॉर्म्स का पालन ही नहीं हो रहा होता। इसलिए सेबी ये चाहती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, बट इस तरीके से ना बढ़े, इसके लिए उसका एक दूसरा प्रयास है। हालांकि इसमें ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड्स को इस चीज़ को थोड़ा सा आइडियली ये सोचना होगा कि इन्फ्लुएंसर के साथ नंबर बड़ा होता है तो इसलिए बिजनेस के कारण वो अपने साथ उनको कनेक्ट करते हैं कि उनसे उनका क्लाइंटेल काफ़ी बड़ा हो सकता है। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्लाइंटेल और रिस्क जो अलग अलग चीज़ें हैं और सेबी रिस्क पे नोटिस ज़्यादा करता है क्योंकि बीइंग एज एन रेगुलेटर उसका काम है कि रिस्क एपेटाइट एक लिमिटेड रहे मार्केट के अंदर और अच्छे से रेगुलेट हो पाए। इसलिए सेबी की कार्रवाई उम्मीद जो आप कह रहे हैं कि जल्दी हो सकती है, मेरा भी ऐसा
संभावना है जल्दी ही हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। डिम्पी, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि इस चर्चा में प्रांजल कामरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ फिनोलॉजी वेंचर्स, और काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ये। प्रांजल, स्वागत है आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो हम दर्शकों को बता रहे हैं वो ये है कि सेबी एक कदम को आगे बढ़ाते हुए और नकेल कस रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या इन्फ्लुएंसर्स को, जहां पर वो तय मात्रा में इस्तेमाल करने की इजाजत देगा इनका म्यूचुअल फंड हाउसेज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? और लगातार यहाँ पर चलिए हम फिर जाएंगे प्रांजल के पास, लेकिन डिम्पी, जो कि आप हमें समझा रहे थे, मैं चाह रही हूं कि हम दर्शकों को ये बताएं कि अब तक किन किन बातों का संज्ञान जो है सेबी ले चुका है, किस किस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। आपने चर्चा में शुरुआत में बताया कि किस वजह से सेबी को ये अब लगने लगा है कि इन पर नकेल कसना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इनके झांसे में आके जो है अपने पैसे गंवा रहा है और अपने हाथ जला रहा है। इससे पहले जो हमने गाइडलाइंस आती हुई देखी थी वो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट को लेकर आती हुई देखी थी। अब इस कदम को आगे बढ़ाते हुए स्पेसिफिकली कहा गया है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए जो इनका इस्तेमाल किया जाता है म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से, उस पर नकेल कसी जाएगी और उसके एक लिमिटेड यूज की ही इजाजत दी जाएगी। हम जानते हैं कि सेबी ने यहां पर उनको स्टॉक रिकमेंडेशन देने से बिल्कुल मना कर दिया। हम जानते हैं कि सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को एक सेलिब्रिटी की डेफिनेशन को लेकर एक नोटिस भी भेजा था पिछले साल के अंत में, नवंबर दिसंबर के आसपास, जहां पर यह क्लियरली डिफाइंड है कि अगर किसी फॉलोवर की 10 लाख से ज्यादा की फॉलोइंग है, उसका इस्तेमाल जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस नहीं कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशंस के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए या किसी भी तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। अब मामला जो है कहां पर आकर फंस रहा है डिम्पी, वो ये है कि अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से जो इस्तेमाल किया जाता है, और धड़ल्ले से, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की जो रीच है डिम्पी, जो आपने भी मेंशन किया कि वो काफी रूरल तक है, ठीक है, गांव कस्बों तक है, और पैंडेमिक के दौरान हमने इसमें बहुत ज्यादा राइज देखा है। तो अब जो तय मात्रा में इस्तेमाल करने की जो गाइडलाइंस आएगी, उसमें क्या आपको लगता है कि तवज्जो ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी को दिया जाएगा? क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डिम्पी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं सेबी के, लेकिन सेबी का ये कहना है कि जो लेजिटिमेसी है, जो रजिस्टर्ड फिटमेंट्स हैं उनके साथ, उनको सही तरीके से इनका इस्तेमाल करना है, और ये सेबी के दायरे में आता है। डिम्पी, देखिए कविता, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही एक कश्मकश चल रहा है सेबी के बीच में कि देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी तो हम देना चाहते हैं, लेकिन उसको रेगुलेट कैसे करें। सामने वाला इन्फ्लुएंसर भी ये चीज़ का तर्क दे सकता है, देखिए हम तो लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, तो आप हमको नॉलेज देने से कैसे रोक सकते हैं, और हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि एक यूट्यूब है। तो अब बहुत हद तक इस पे एक डिबेट है और एक बहुत ही बारीक लाइन है, लेकिन सेबी हो सकता है चरणबद्ध तरीके से इसको पहले कुछ वॉच करे, कुछ पैरामीटर्स डाले, जैसे कि आप कॉल नहीं दे रहे, या आप अगर फाइनेंशियल लिटरेट हो रहे हैं तो आपकी उसमें एजुकेशन का पर्पस क्या है, आप कितने एजुकेटेड खुद हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल आपकी कितनी नॉलेज है, सर्टिफिकेशन इसका एक रोल हो सकता है आगे चल के। तो सेबी हो सकता है ऐसे कई फिल्टर्स बीच में डाल दे कि वो मना ये नहीं करेगा कि आप नॉलेज ना दें, लेकिन वो मना इस चीज़ के लिए कर सकता है कि आप इन्फ्लुएंस ना करें, और इसको हम आप फिल्टर से चेक करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जिसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में कि मेंस और बॉयज़ के बीच में धीरे धीरे जो फ़र्क होगा वो सेबी आगे चल के ज़रूर करेगा इसमें। चलिए, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर जो कि आप देख रहे हैं 18 न्यूज़ स्वदेश पर, हमें हमेशा हमारे दर्शकों और निवेशकों के पैसों का ख्याल रहता है, और इसी मुद्दे पर हम लगातार कई महीनों से खास पेशकश भी लेके आते रहे हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय साक्षरता की राह पर जो हम आपको लेकर जा रहे हैं, उस राह में ये बड़ी खबर कि किस तरह से सेबी जो है अपनी नकेल और कसने जा रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर। डिम्पी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हम शो को आगे बढ़ा